Hello students, how are you? Today we are going to start from the book Vistas. Yes, देखिए आपका इसमें चैप्टर 2 और जो 3 हैं दे आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, है ना। सो अब हम 1 हमने किया था, इसके बाद में हम 2 और 3 को स्किप करके 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो द नेम ऑफ द लेसन इज़ द एनिमी and it is written by Pearl S. Buck. Okay, so before you read हम देख लेते हैं. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand over to the enemy as a patriot? तो ये स्टोरी क्या है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है और एक अमेरिकन प्रिजनर, मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब युद्ध में पकड़ा गया. जापान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जो वहाँ पर एक वॉर में एक कैदी है, पकड़ा गया है, अमेरिकन है वो, और वो मतलब कैसे तो भी बड़ी ही बुरी हालत में मरते हुए टाइप का, मतलब कंडीशन में एक जापानी डॉक्टर के दरवाजे पे पहुँचता है. तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको मतलब अपनी डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाते हुए वो उसे बचाएगा, या फिर वो एक देशभक्त पैट्रियट की तरह उसको आर्मी को सौंप देगा. ठीक है, ये इसमें हम देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. डॉक्टर सदाओ हॉकी's house was built on a spot off Japanese coast where as a little boy he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. तो यहाँ पर जो डॉक्टर है उनका नेम आ चुका है, उनका नाम था सदाओ हॉकीस. तो उनका घर जो था वो जापानी कोस्ट, मतलब बीच वगैरह जो होगा समुद्र के किनारे आसपास कहीं पर बना हुआ था, और वो बचपन से ही मतलब वहीं पर रहे हैं, वो वहीं खेलते थे. और जो घर था वो थोड़ी सी ऊंचाई पे था, स्क्वायर था, स्टोन्स पत्थरों से बना हुआ था, और सेटअप ऑन रॉक्स वेल अबो अ नैरो बीच से थोड़ा सा ऊपर रॉक पर था, और आउटलाइन विद वेंट पाइंस, और थोड़े से झुके हुए पाइन से आउटलाइन था. ठीक है. एज अ बॉय सदाव हैज़ क्लाइम्ब द पाइन सराउंडिंग सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट. तो जब सदाव जो थे वो छोटे थे, तो बॉय थे वो, तो वो पाइन्स के पेड़ों पे चढ़ा करते थे अपने सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज वेयर फीट, अपने नंगे पैरों से चढ़ा करते थे. एंड ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स. ऐसा करते हुए उन्होंने साउथ सी में लोगों को देखा था जब वो लोग नारियल तोड़ने के लिए उधर चढ़ा करते थे. हिज फादर हैज़ टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दो सीज. उसके पापा जो हैं उनके सदाओ के, वो उनको ले जाया करते थे, ऐसे सीज के आइलैंड पर ले जाया करते थे, ऐसे साउथ सी के ऐसे आइलैंड्स पर ले जाया करते थे. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड दोज आइलैंड यंडर. तो वो कभी भी मतलब ये कहने से नहीं चूकते थे, हमेशा ही ये कहते थे उनसे सदाओं से कि देखो उन सब आइलैंड्स को देखो. दे आर स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान. ये सब फ्यूचर जापान के लिए मतलब एक आगे चल ओके तो ये आगे चल के जापान के फ्यूचर में, भविष्य में जापान के लिए सफलता की सीढ़ी बनेंगे ये. ओके, तो ये यहाँ पर एक वर्ड आया था योंडर का मतलब है उधर. दोज आइलैंड मतलब वो जो उधर आइलैंड है उनको देखो, वो जो आइलैंड वहाँ जो दिख रहे हैं वो सब जापान की सफलता की सीढ़ी बनेंगी फ्यूचर में. ठीक है. ओके, नाउ वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम. सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली. तो सदाओ बड़े मतलब सीरियस होके पूछा करते थे कि हम उनसे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड. उसके पापा कहते थे किसे पता है. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, मतलब हम जैसे बनाएंगे हमारा फ्यूचर वैसा बनेगा. सदाओ हैज़ टेकन दिस इन टू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड. तो सदाओ ने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया, और जैसे कि वो अपने पापा की सभी बातों को किया करता था. हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट ओके, तो उनके पापा जो भी कहा करते थे वो सब
करते थे। His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. तो उसके पापा उन सदाओं के पापा उसके साथ जोक नहीं करते थे, खेलते नहीं थे कभी, पर उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए जो भी मतलब तकलीफ़ें उठानी थी, मतलब वो सब कष्ट के साथ उसे पाला है. Sadao knew that his education was his father's chief concern. तो सदाव जानते हैं कि उनकी एजुकेशन उनके पापा का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन कंसर्न है. फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. तो इसी के लिए उन्होंने वो 22 की एज में अमेरिका चले गए थे सदा, और वहाँ पर उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सब कुछ सीखा जो वो सीख सकते थे. ही हैड कम बैक एट 30 में वो वापस आए. एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट. तो उनके पापा की डेथ होने से पहले वो इतने फेमस हो गए थे कि सदाव को वो एक बड़े और फेमस सर्जन और साइंटिस्ट के रूप में देख चुके थे. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन. तो वो एक डिस्कवरी खोज की मतलब प्रैक्टिस में लगे हुए थे, एक रिसर्च कर रहे थे जिससे कि घाव जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. तो उसको वहाँ आर्मीज़ वगैरह के आर्मी के जो डॉक्टर्स, आर्मी के साथ भी डॉक्टर्स जाते हैं ना ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको उनके साथ नहीं भेजा गया था. Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibly Sadao was being kept in Japan. तो एक कोई बहुत बड़े जनरल थे, वो बहुत सीरियस बीमार थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और हो सकता है कि उनको किसी एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए जो कि सदाव कर सकते थे. तो ये 2 रीज़न्स थे जिसकी वजह से उनको जापान में ही रखा गया था. द फर्स्ट वन इज़ दैट ही वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर अ डिस्कवरी, एंड द सेकेंड वन इज़ दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, है ना. सो दैट्स वाई ही केप्ट इन जापान. ओके. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ. तो अभी क्या हो रहा था कि ओशियन से, समुद्र से बड़े बड़े बादल आ रहे थे, उठ रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्म ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. तो जो बहुत दिनों से जो गर्मी सी पड़ रही थी, अचानक ही वो चली गई और हैवी फॉग मतलब कोहरा टाइप का छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगी. सदा वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल island near the shore and then come creeping up the beach below the house. तो वो जो कोहरे की जो आ रहा था वो सदा उसको देख रहे थे कि वो छा रहा है, पूरे आइलैंड पे छा गया है, और अब वो क्रीप करते हुए, क्रीप का मीनिंग होता है जैसे बेबीज़ क्रीप करते हैं ना, वेट, ओके. क्रीप का मतलब हो गया टू मूव क्वाइटली एंड केयरफुली, है ना, एकदम धीरे 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 चला आ रहा था वो, है ना. अब द बीच तक आ गया था, बिलो द हाउस के नीचे तक. एंड रीथिंग अराउंड द पाइन्स के भी चारों तरफ आ गया था. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट हिज हाउस टू. तो थोड़ी मिनट में वो फॉग जो है उनके घर को भी घेर लेगा. देन ही वुड गो इन टू हिज रूम वेयर हाना हिज वाइफ. उसके बाद वो अपने रूम में जाएंगे. हना उनकी वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद 2 चिल्ड्रन. हना जो है उनकी वाइफ का नेम है, वो और उनके 2 बच्चे वहाँ वेट कर रहे हैं. ओके, वो वहाँ चले जाएंगे फिर. बट एट दैट मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट. पर उसी समय क्या हुआ कि दरवाज़ा खुला और वो देख रही थी. कौन? हिना. अ डार्क ब्लू वुलन हॉरी ओवर हर कीमोनो. ओके, आई एम शोइंग यू हॉरी. सो देखिए ये जो कोट जैसे दिख रहा है ना ढीला, दिस इज़ कॉल्ड हॉरी, है ना. और ये वाला जो बंधा हुआ ड्रेस है ये किमोनो कहलाता है, जो कि जापान में वहाँ की वुमेन वियर है, ठीक है, वो लोग पहनती हैं. ओके, तो उसने वही ड्रेस पहन रखा था. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एंड ही put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. तो वो आई और उनकी तरफ बहुत प्यार से और स्नेह से देखा डॉक्टर की तरफ, और फिर अपनी जो मतलब अपने हाथ जो है उनके गले में डाल लिए और
वो वैसे ही खड़े रहे, स्माइल किया, बस बोले कुछ नहीं। ही हैड मेट हना इन अमेरिका। अब थोड़ी सी हना के बारे में स्टोरी बताई जा रही है कि वो हना से अमेरिका में मिले थे। बट ही हैड वेटिंग टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज़। तो वो उससे मतलब प्यार उन्होंने तभी की कर पाए जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो गया कि वो जापानी है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। तो उसके पापा जो है वो थोड़ा सा जातिवाद, नस्लवाद में बिलीव करते थे। तो अगर वो अमेरिकन होती या कुछ और होती तो उसके पापा जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, एज अ बहू। तो इसलिए वो उन्होंने कंफर्म किया कि वो जापानीज़ है कि नहीं है। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हना। तो वो हमेशा ही सोचते रहते थे कि अगर हना नहीं मिलती तो वो किससे शादी करते। एंड वाई वॉट लक ही हैड फाउंड इन द मोस्ट कैजुअल वे बाय चांस लिटरली। तो मतलब कितनी अच्छी किस्मत थी उनको जो कि ऐसे ही मिल गई, कैजुअली नॉर्मली मिल गई, बाई चांस इतनी अच्छी वाइफ मतलब उन्हें मिल गई। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में मिली थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर क्या था कि एक प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ रहा अमेरिकन प्रोफेसर, उनकी वाइफ थी, बड़े दयालु लोग थे और वो लोग अपने फॉरेन के मतलब वो वहाँ पर फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने को तैयार रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स थ्रू बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। और स्टूडेंट्स भी मतलब इस दयालुता को अच्छे से स्वीकार कर रहे थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियर बाई ही हैड गॉन टू प्रोफेसर हार्लेस हाउस दैट नाइट। तो वो हना को अक्सर बताते रहे हैं कि मतलब कैसे इत्तेफाक से मैं मतलब उस दिन उनके प्रोफेसर के हाउस में चला गया। कितना छोटा, द रूम वॉज टू स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल। कह रहे हैं मतलब कितना सब वहाँ एकदम बकवास था, बेकार था, छोटा सा रूम था, बेकार सा खाना था, प्रोफेसर की वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बोले जा रही थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर हैड फाउंड हना। वो वहाँ पे गए और वहाँ उनको हना मिल गई। अ न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। तो हना को देखते ही उनको ऐसा लगा कि वो उससे प्यार कर लेंगे, अगर मतलब ये संभव है तो उनको प्यार हो जाएगा। दैट मीन्स दैट अ काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट, है ना, ऐसा वो हना को बताते थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी उनकी वाइफ और उसकी स्टोरी डिस्कस हो गई है। इसके बाद में हॉरी दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था। एंड इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल गिव यू 5 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको एज योर होमवर्क। इन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, आंसर्स बनाने हैं एंड सेंड इट टू मी, ओके। और ये जो आप होमवर्क करके भेजेंगे इट विल शो योर अटेंडेंस, ठीक है। अगर आप ये होमवर्क करेंगे तो आई विल गिव यू अटेंडेंस। और आपको पता है अटेंडेंस CBSE जाती है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जा सकता है। सो इफ़ योर अटेंडेंस इज़ नॉट प्रॉपर देन मे बी आपको एग्ज़ाम्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस भले ही कम कर दें बट स्टिल लेंगे तो ना, वो ज़ीरो अटेंडेंस पर तो आपको परफॉर्म नहीं करने देंगे, एग्ज़ाम नहीं देने देंगे आपको। तो इस बात को ध्यान रखना है। और इसके अलावा CBSE कॉपीज़ भी वहाँ सबमिट होती हैं। तो अगर आपके वर्क कंप्लीट नहीं होंगे तो व्हाट विल यू सेंड? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट सेंड यू एनी नोट्स। मैं आपको कोई नोट्स नहीं भेजूँगी। आप लोग वैसे भी बना सकते हैं, यू आर इन क्लास 12, है ना, तो आप खुद से अपने नोट्स बनाएंगे और ये ऐसे ही होमवर्क के थ्रू हम कंप्लीट करते जाएंगे। और लास्ट में जो है वो भी आपको एक्सप्लेन मैं कर दूँगी। कोई इशू होता है आई विल हेल्प यू, आई एम हेयर फॉर हेल्प यू, है ना, मैं हेल्प करूँगी बट करेंगे आप लोग खुद। तो मेक प्रॉपर नोट्स। ऐसा मत सोचिए कि जब स्कूल ओपन होंगे, जब भी ओपन होंगे देन आप लोग सब कर लेंगे, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग सिर्फ हेल्प करने के लिए, हम लोग हेल्प ही करेंगे, ठीक है। सारा काम आपको खुद करना है। सो बेटर है कि आज से शुरू कर दें। अभी यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू डू, है ना, बहुत टाइम मिलता है। आप लोग स्कूल भी नहीं जा रहा है, बहुत टाइम है आपके पास में। सो प्लीज़ स्टार्ट स्टडी, ओके। नाउ आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट वन इज़ द जो अभी तक हमने जो जितना सब पढ़ लिया है तो उससे आपने समरी क्या निकाली है ना, छोटी सी समरी बनाएंगे जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है उसके बारे में, कि स्टोरी किस
पर बेस्ड है और क्या इसमें किसके बारे में बताया गया है ना। और जहाँ तक हमने पढ़ी है वो उसको समराइज़ करना है, पूरी तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। ओके, योर सेकंड क्वेश्चन इज़ द हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द एनिमी, ठीक है। एंड द एनिमी के राइटर कौन है, ये आपको छोटा सा आंसर है, आपको लिख देना है, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ द डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाव हॉकी, ठीक है। उनके हाउस की क्या लोकेशन है, कहाँ वो रहते हैं, कैसा वो हाउस है, वो आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया है। एंड फोर्थ वन इज़ द थर्ड, ये जो दिया हुआ है आप इसे ही कर लीजिए, बेटर है। हु वॉज डॉक्टर सदाव एंड वेयर वॉज हिज हाउस, ठीक है। आप ये वाला पूरा कर लीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है जापान, आपको इसको पूरा डिस्क्राइब करना है ना, कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, कैसा है, ठीक। ओके, तो अभी टू आपके मैंने 3 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट वन इज़ द समरी, सेकेंड वन इज़ द राइटर एंड थर्ड वन इज़ द दिस वन, ठीक है। ओके, नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज़ ओके, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज़ वाई सदा वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, ठीक है। जापान में उनको क्यों रखा गया था, इसका रीज़न आपको लिखना है, ओके। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि हु वॉज हना कौन है, एंड वेयर डॉक्टर सदाओ मेट हर, ठीक है। हना कौन है एंड वो उससे कहाँ पर मिले थे, डॉक्टर सदाओ। सो हु इज़ हना एंड वेयर डॉक्टर सदाओ मेट हर, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो आपको इनको होमवर्क की तरह भेजने हैं मुझे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं, बहुत छोटे नहीं लिखने हैं, ठीक है। 30-40 वर्ड्स में आपको लिखना है इसको और मुझे सेंड करना है। मैं आपको डेट भी दूंगी, आपको उस डेट पर उसे सेंड करना है एंड देन आई विल गिव यू अटेंडेंस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखनी है। स्टार्ट कर दीजिए स्टडीज़, अभी से पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।